सभी बंधुओं को सादर जय श्री कृष्ण, जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण इसको ज्ञान यज्ञ कहते हैं, जो 7 दिन में संपन्न होती है। अब तो ये संगीतमय होती है, और चूंकि जो प्राचीन परंपरा है वो तो बिना संगीत में होती थी। हमने भी बिना संगीत के कथाएं की है। वो कथाएं चलती थी 7 दिन तक, दिन में 2 बार, तब कहीं जाकर के वो 7 दिन में पूरी हो पाती थी। अब एक समय में होती है, 4 घंटे होती है, उसमें भी बीच बीच में संगीत का पुट लगता रहता है। संगीत चूंकि वक्ता को आराम मिले, श्रोता थोड़ा अगर कोई नींद में है तो महाराज उनकी नींद खुल जाए, इसलिए संगीत का आश्रय लिया जाता है। लेकिन जो प्राचीन पद्धति है, सूत जी महाराज ने जो कथा कही शौनकादि ऋषियों से, वह महाराज बिना संगीत वाली थी। सुखदेव जी महाराज ने जो राजा परीक्षित जी को कथा सुनाई, वह भी बिना संगीत वाली थी, जिसमें मूल संस्कृत के श्लोक बोले जाते हैं और उनका हिंदी में अर्थ किया जाता है, व्याख्या की जाती है। हमने अभी पिछले वीडियो में जो प्रथम अध्याय है उसकी कथा आपको सुनाई। जो प्रथम अध्याय है उसमें शौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से कुछ प्रश्न पूछे थे कि महाराज आप बताइए, ये बताइए महाराज कि प्राणियों का कल्याण कैसे हो, शास्त्रों का सार क्या है, परमात्मा अवतार क्यों लेते हैं, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान के कितने अवतार हुए, और भगवान श्री कृष्ण के परम धाम जाने पर धर्म ने किसकी शरण ली। तो द्वितीय अध्याय से सूत जी महाराज के प्रवचन शुरू होते हैं। सबसे पहले सूत जी महाराज अपने गुरु जी को प्रणाम करते हैं, गुरु जी की वंदना करते हैं। सूत जी महाराज के जो गुरु हैं वो श्री सुखदेव जी महाराज हैं। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित जी को जब कथा सुनाई सुखताल में, तब सूत जी महाराज वहीं थे। उन्होंने वहीं पर गुरु जी के बिल्कुल सन्निकट श्री चरणों में बैठ करके वो कथा सुनी थी। उन्होंने तो कुछ व्यास जी महाराज से भी ज्ञान प्राप्त किया था। जो पिता पुत्र हैं वो दोनों सूत जी महाराज के गुरु जी हैं। और चूंकि कोई भी कार्य होता है तो सबसे पहले मंगलाचरण किया जाता है, गुरु वंदना की जाती है। गुरु जी का महत्व कितना है आप सब लोग जानते हैं। रामचरितमानस में तो लिखा है कि गुरु बिनु भव निधि अब तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई, जो बिरंची शंकर सम होई, गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। बिरंची ब्रह्मा, शंकर जैसे, भगवान विष्णु जैसे, ऐसे भी यदि इनका भी यदि बिना गुरु जी के उद्धार नहीं है तो महाराज आपकी हमारी तो बात ही क्या है। बिना गुरु जी के उद्धार है नहीं। इसीलिए सबसे पहले दूसरे अध्याय में श्री सूत जी महाराज अपने गुरु जी की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सूत जी महाराज कहते हैं तम मुनिम आनतोस्मि, मैं उन गुरु जी के श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करता हूं। कहते हैं सर्वभूत हृदयम, वो तो सभी के हृदय में विराजने वाले हैं। सर्वभूत हृदय, जितने प्राणी हैं उन प्राणियों के जो हृदय स्वरूप हैं, ऐसे मेरे गुरु जी महाराज, उनको श्री सुखदेव जी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम,
कहते हैं महाराज जो पैदा होते ही तपस्या के लिए चल दिए थे। अनुपेतम अपेत कृत्यम, न तो वो गुरु जी के पास गए थे, न उपेतम इति अनुपेतम, जो गुरु जी के पास भी नहीं गए पढ़ने के लिए। और महाराज उन्होंने कोई जो कार्य है हमारा सामाजिक कार्य है, न महाराज ऐसा ही किया था, न उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ था, न लौकिक और वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया था। ऐसे अपने बेटे को वन में जाते हुए देखकर द्वैपायनो विरह कातर जुहाव, विरह कातर है द्वैपायन, जो उनके पिताजी महाराज हैं, वो विरह से बड़े कातर हुए, विरह से बड़े विह्वल हुए, बहुत घबराए, बड़े वियोग में रहे और अपने पुत्र को पुकारने लगे, बेटा आ जाओ, बेटा कहाँ जा रहे हो। किसी का बेटा अगर संन्यास लेने जा रहा हो तो भला कौन पिता हो सकता है जो कहेगा कि चले जाओ। यही तो कहेंगे ना कि मत जाओ, घर आ जाओ, घर आ जाओ। भले ही उस बेटे से सुख प्राप्ति की अभिलाषा हो, बाद में भले ही दुख मिले, लेकिन कोई अपने पुत्र को बाबा जी सन्यासी नहीं बनने देगा। पुत्रेति, हे पुत्र, हे पुत्र। इस प्रकार व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को बुलाया, लेकिन सुखदेव जी नहीं आए। तन्मयतया तरवो विनेदु, कहते हैं महाराज वो जब जंगल में जा रहे थे वृक्षों के बीच में से, तो वृक्षों ने ही, कहते हैं सुखदेव जी की ओर से व्यास जी महाराज को उत्तर दिया। व्यास जी महाराज को वृक्षों ने यही उत्तर दिया कि महाराज आप क्यों मोह में पागल हो रहे हो, मोह ही तो सारी बीमारियों की जड़ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने महाराज ने उत्तरकांड में बहुत अच्छा लिखा है मोह के बारे में। कहा मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पूनी उपजहि बहुसूला, ताते पूनी उपजहि बहुसूला। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते पूनी उपजहि बहुसूला। ये मोह ही तो सारी बीमारियों की, जितनी हमारी मानसिक बीमारियां हैं उन सब की बीमारियों का कारण मोह ही है। यदि मोह आ गया तो मानो सारी बीमारियां आ गई है, उसी से फिर सारी बीमारियों की उत्पत्ति होती है। मानव वृक्ष कहना चाहते हैं कि हे व्यास जी महाराज, क्व देहो भौतिको नात्मा, कहाँ ये भौतिक शरीर, क्व आत्मा प्रकृति परम, और कहाँ आत्मा जो प्रकृति से भी परे है। महाराज आप ज्ञानी हैं, शरीर के लिए क्यों आप चिंतित हो रहे हैं, आप तो आत्मा पर विचार कीजिए, वो आत्मा के उद्धार के लिए जा रहे हैं। कश्य के पति पुत्राद्या, भला बताओ तो इस दुनिया में कौन पति, कौन पुत्र, कौन पिता। मोह एव ही कारणम, सारा का सारा जो कारण है वो तो मोह ही है। इस प्रकार वृक्षों ने पिताजी को, व्यास जी महाराज को सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया। इस प्रकार अपने गुरु जी की स्तुति करने के बाद अब वो जो शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न पूछे थे उनका उत्तर देने लगे हैं। सबसे पहले परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा के पहले गुरुदेव का स्मरण करते हैं, क्योंकि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अब भगवान का स्मरण करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास जी को प्रणाम करके संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त कराने वाले इस श्रीमद्भागवत महापुराण का वाचन करना चाहिए। जयम उदीरयेत, ये विजय दिलाने वाला है, संसार सागर से पार उतारने वाला है। इसमें भक्ति ज्ञान और वैराग्य का वर्णन है।
श्री सूत जी महाराज कहते हैं, अहम हि पृष्ठोर्यमणो भवद्भिः आचक्ष आत्मावगमोत्रयावान् नभः पतन्त्यात्मसमं पतत्रिणः तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः। कहते हैं आप लोग सूर्य के समान प्रकाशमान हैं, ज्ञानी हैं, आर्यमनः। हे सूर्य के समान प्रकाशमान महात्माओं, भवद्भी अहम ही पृष्ठः, आप लोगों ने हमसे पूछा है। जब पूछा है तो अब कुछ कहना पड़ेगा। हालांकि आप भी हमसे कम नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आपने पूछा है इसीलिए आचक्षे, हम आपसे कहेंगे। कहते हैं आत्मावगमोत्रयावान, हम इस विषय में आपने जो प्रश्न पूछे हैं, इन प्रश्नों के विषय में जितना हम जानते हैं महाराज उतना ही कह पाएंगे। नभः पतन्त्यात्र समं पतत्रिणः, पतत्रिणः इति पक्षिणः खगाः, जो पक्षी हैं महाराज, जो पक्षी भी आत्मसमं नभः पतन्ति, अपने पंखों में जितनी ताकत होती है महाराज उतने ही आकाश में उड़ पाते हैं। आकाश का अंत तो आज दिन तक वो भी नहीं पा पाए हैं। तथा समं विष्णु गतिं विपश्चितः, विपश्चितः इति विद्वांसः, जो विद्वान लोग हैं महाराज भगवान की जो कथा है उस कथा लीला का वर्णन तो करते हैं, लेकिन उनकी तो लीला को वो भी नहीं जान पाए हैं, पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाए। उनकी लीला अपरंपार है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा अपने लिए कि कवि न हूं नहीं चतुर कहावं, मैं कवि नहीं हूं, चतुर नहीं हूं, कवि न हूं नहीं चतुर कहावं, मति अनुरूपी राम गुण गावं, मति अनुरूपी राम गुण गावं। मैं तो मेरी बुद्धि के अनुसार, जितनी बुद्धि है उतनी ही मैं तो राम जी के गुणगान करता हूँ। जैसे पक्षी के पंखों में जितनी दम होती है वो उतना ही उड़ पाता है। मक्खी मच्छर घर में ही भिन्न बनाते हैं, चिड़िया थोड़ी ऊपर उड़ लेती है, तोते कबूतर और ऊपर उड़ लेते हैं, बाज गिद्ध वगैरह और ऊपर उड़ पाते हैं, गरुड़ जी महाराज और ऊपर उड़ पाते हैं, लेकिन आकाश तो अनंत है, इसकी कैसे था पा सकते हैं। निज निज मति मुनि हरि गुण गावहीं, निगम से शिव पार न पावहीं, निगम से शिव पार न पावहीं। निज निज मति, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब ऋषि मुनि भगवान के गुणगान करते हैं। कहते हैं वेद भी, शिव जी भी और शेष जी महाराज भी उन भगवान के गुणों का पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से गुणगान वो भी नहीं कर पाते हैं। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता, नभ उड़ाई नहीं पावही अंता, तुम ही आदि। आदि का मतलब आप से लेकर, महाराज तुम ही आदि, आपसे लेकर के खग मसक प्रजंता, जितने भी पक्षी हैं पंख वाले हैं, इनको कहते हैं मच्छर पर्यंत, मच्छर से लेकर के गरुड़ जी महाराज तक आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश का कोई अंत पा नहीं सका। तो महाराज जितनी हमारे अंदर बुद्धि है हम आपसे भगवान की कथा का वर्णन करते हैं। सबसे पहले कहते हैं कि सबई पुंसाम परो धर्मो, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म यह है कि यतो भक्ति रधोक्षजे, भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो। सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे, अधोक्षजे इति श्री कृष्ण, श्री कृष्ण में भक्ति हो, यही मनुष्य का परम धर्म है।
अहेतु के प्रतिहता ये आत्मा संप्रसिद्धति, ये आत्मा संप्रसिद्धति। उस भक्ति के उन्होंने दो गुण बताए हैं। कहते हैं भक्ति अहेतु की हो। अहेतु क्या मतलब यह है कि उसके बीच में कोई मांग पत्र न हो, कोई प्रयोजन न हो, कोई कामना न हो, कोई याचना न हो। क्योंकि याचना या कामना के द्वारा जो भक्ति की जाती है, एक दिन वो भक्ति फिर मनुष्य उसको छोड़ देता है, क्योंकि उसकी कामना पूरी होती नहीं। और जब कामना पूरी होती नहीं तो फिर भक्ति भी क्यों करे। इसीलिए कहते हैं कि भगवान की भक्ति में कामना बीच में नहीं होना चाहिए, कोई हेतु बीच में नहीं होना चाहिए। और दूसरी है अप्रतिहता। अप्रतिहता का मतलब यह है कि वो बीच में रुकनी भी नहीं चाहिए। जैसे कभी हम घरों में भी देखते हैं, हमारी माँ बहनें जब किसी कढ़ाई में तेल पूरती है तो बोतल से जब वो तेल डालती है तो बोतल का तेल कढ़ाई में जब गिरता है तो एक धार बन जाती है। तैल धारावत अविच्छिन्न, तेल की धार की भांति जो है ना वो बीच में टूटती नहीं है। तो कहते हैं महाराज ऐसी भक्ति हो कि कामना ना हो और वो टूटे भी नहीं, वो लगातार बढ़ती रहे। महाराज ऐसी भक्ति से ही क्या होता है, आत्मा संप्रसिद्धति, उसी के द्वारा आत्मा प्रसन्न होती है। और चूंकि मन का काम तो चंचलता वाला है, वो तो कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। लेकिन यदि आत्मा यदि प्रसन्न है, हम आगे इसमें देखेंगे भागवत में कि व्यास जी महाराज का भी मन चंचल था और उनकी आत्मा की प्रसन्नता के लिए और उनका जो मानसिक जो मतलब स्थिरता है उसके लिए नारद जी महाराज ने उनको कुछ उपदेश दिए हैं। वो उपदेश आगे आए हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले भक्ति के लिए उन्होंने कहा कि ये मनुष्य का परम धर्म है कि भगवान कृष्ण में भक्ति करें, लेकिन उस भक्ति में बीच में कोई प्रयोजन कोई कामना न हो और कभी रुके भी नहीं। ऐसी भक्ति के द्वारा कहते हैं आत्मा प्रसन्न होती है। धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम विश्वक्षेन कथा सुय नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव हि केवलम। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर भी यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं में अनुराग पैदा न हो तो वो व्यर्थ का परिश्रम है। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं और कथाओं में अनुराग भी पैदा नहीं हुआ। जब भगवान के गुण लीला धाम इन सब में हमारा अनुराग नहीं बढ़ा तो फिर ऐसी भक्ति किसी काम की नहीं है, वो तो केवल परिश्रम मात्र है। तो जब भक्ति करें तो भगवान में अनुराग पैदा होना चाहिए। उनकी जो लीला धाम है उन सब के दर्शन करने की इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। उनके लिए जो भगवान के लिए जो राग भोग श्रृंगार वगैरह है उन सब में हमारी रुचि होनी चाहिए। दरअसल कुल मिला के कहना चाहते हैं परमात्मा के प्रति हमारी श्रद्धा हो। यदि श्रद्धा होगी तो धर्म अपने आप हो जाएगा। यदि पृथ्वी है तो भाई उसमें गंध अपने आप, जो गंध वाले जो पुष्प हैं, लता बेल हैं, वो सब अपने आप पैदा हो जाएगी। यदि पृथ्वी ही नहीं है तो मैं समझता हूं कि ये जो सुगंध वाले पेड़ पौधे हैं या और जितनी वनस्पति है, ये कोई भी वनस्पति पैदा ही नहीं हो सकती। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ठीक ही लिखा है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु माहि गंध की पावई कोई, बिनु माहि गंध की पावई कोई, श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई। श्रद्धा के बिना तो धर्म हो ही नहीं सकता। यदि माता पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उनकी सेवा नहीं हो सकती, एक औपचारिकता हो सकती है, श्रद्धा से ही होगी। इसलिए कहते हैं महाराज यदि हम भगवान का
ठीक ठीक अनुष्ठान कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो महाराज भगवान के प्रति हमारा अनुराग पैदा होना चाहिए। तो क्या करें? तो सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, तस्मादेकेन मनसा, एकेन मनसा, एकेन मनसा का मतलब एकाग्र मन से, मन इधर उधर भटकने न पाए। मन उस चंचल बंदर की भांति है जिसको मदारी भले ही पकड़ ले फिर भी वो भागने की कोशिश करता है। अब जो जो भगता है मदारी तो उसके डंडा मारता है, बड़ी मुश्किल से जाकर के वो काबू में आता है। इसलिए कहते हैं एकाग्र मन से। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही, जो भगवान श्री कृष्ण हैं सात्वताम पति, यदुनाम पति थी यदुपति, सात्वताम पति, जो भगवान, क्योंकि ये जो यदुवंश हैं इनमें कई गोत्र हैं, एक सात्वत नाम का गोत्र भी है, इसीलिए भगवान को सात्वताम पति भी कहते हैं। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यस्य नित्यदा, क्या करें भक्तों? कहा नित्यदा श्रोतव्य, भगवान के गुणों का नित्य श्रवण करें। अब श्रवण करें तो कोई सुनाने वाला होगा तभी तो श्रवण करेंगे। तो हो गई बात कि भाई आप जो है कथा श्रवण करें। और फिर कीर्तितव्यश्च, भगवान का कीर्तन करें। यदि सुन न सके तो कीर्तन करें, क्योंकि सुनने में तो आपको जहाँ कथा प्रवचन हो रही होगी वहाँ जाना पड़ेगा। हो सकता है वो कथा आपको पसंद आए न आए, हो सकता है पंडित जी आपको पसंद आए न आए, कथा व्यास जी महाराज, हो सकता है वो अच्छे भजन न गाते हों, हो सकता है वो तो अच्छे व्याख्यान कर सकते हों। तो कहते हैं आप चलो सुनने का रहने दो, आप सुनने तो जाना पड़ेगा हमें, हमारे घर तो कोई सुनाने आएगा नहीं। चलो ठीक है, अब तो घर पे भी आ गए, आपके टीवी आ गए, आप उसे नहीं सुनो, अच्छी बात है, मन लगता है तो सुनो। वरना कीर्तितव्यश्च है, भगवान का कीर्तन करें, ध्येय उनका ध्यान करें, पूज्य से उनकी पूजा करें, नित्यदा यानी रोजाना। मैं समझता हूं कि जो हमारी जो उम्र भगवान ने जो दी है, मैं समझता हूं कि 4 इसके आश्रम थे पहले, अब तो नहीं रहे, लेकिन 4 आश्रमों में से वानप्रस्थ से ही हमारी जो एक तरह से प्रैक्टिस शुरू हो जाती थी घर छोड़ने की, या थोड़ा मतलब माया मोह से दूर होकर भगवान का भजन करने की। ये तो निश्चित है कि वहाँ जाने से थोड़ा मन शांत रहता है, बहुत ज़्यादा शांत रहता है। आप जो जो भौतिकवाद से परे होंगे, जो जो अध्यात्मवाद में आप अग्रसर होंगे, मन में तो शांति आएगी। क्योंकि जो जो सूर्य उदय होगा, जो जो सूर्य उदय होगा तो अंधेरा भागेगा, सर्दी भागेगी। तो जो जो आप इधर आएंगे, ठीक है, खूब ब्रह्मचर्य आश्रम में खूब विद्या पढ़ा लिए, गृहस्थाश्रम में खूब कर लिए, करा लिए। और चूंकि अब जब 60 साल की हो गई, गवर्नमेंट ने जब पेंशन दे दिए ना, तो अब आराम से इस क्षेत्र में आ जाए तो बहुत अच्छा है, मन को शांति मिलेगी। और चूंकि शिकायतों से थोड़ा शांति मिलेगी, हम किसी की न तो शिकायत करेंगे, हमारी कोई शिकायत करे वो बात है, लेकिन हम तो क्यों, जब शिकायतें जब दिल में जब पैदा होती, मन में पैदा होती, तभी तो मन अशांत होता है। इसने ऐसा किया, अमुक ने ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, इनसे मुक्ति मिल जाएगी। चलो ठीक है, ये खुद भी करे सूत जी महाराज से कि भैया जब आप ये ऐसा करेंगे तो क्या होगा? का विद्यते हृदय ग्रंथि, आपके हृदय की गांठ जो है ना, वो गांठ खुल जाएगी, टूट जाएगी। और छिद्यते सर्व संशया, सारे जो संशय हैं वो सारे के सारे संदेह मिट जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं कि जो संशयापन्न व्यक्ति है उसको जिंदगी में कभी सुख मिल नहीं सकता। कहते हैं ना, वो शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। अज्ञश्च अश्रद्धानास्य संशयात्मा विनश्यति, नायं लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। गीता जी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
कहा भैया एक तो वो जो कुछ जानता ही नहीं है, दूसरा वो जिसकी अपने गुरुजनों पर, ईश्वर पर, अपने आप पर, अपने पर किसी तरह का विश्वास ही नहीं है, श्रद्धा ही नहीं है। एक वो है जो संशयापन्न हमेशा ही संदेह करता है। तो उससे क्या होता है कि ना हम लोको उससे न परो। हमारे यहाँ दो लोग माने हैं, ये लोग और परलोक। ऐसे लोगों का न तो ये लोग है और न परलोक है। न सुखम संशयात्मन, संशय वालों को तो कभी कोई सुख मिल ही नहीं सकता। उस संदेह में पता नहीं क्या 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 कल्पना करते रहते हैं और उस अपनी दुनिया में खोते रहते हैं और डायबिटीज और बीपी के शिकार हो जाते हैं। फिर सारी संपत्ति संपदा सब बेकार। जब खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, सो नहीं सकते तो बेकार। इसीलिए हमारी तो जब हम लोग आरती करते हैं स्वामी जी जगदीशर है तो सबसे पहले कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे। पहले सुख आवे बाद में संपत्ति आवे। जब सुख नहीं आया और संपत्ति आ गई तो संपत्ति क्या काम। इसीलिए पहले सुख आवे उसके बाद संपत्ति आवे। वो कब आएगी? कहते हैं जब हृदय की गांठ टूट जाएगी, अज्ञान की ग्रंथि टूट जाएगी, सारे संदेह मिट जाएंगे। देखो आप सती मैया को जब संदेह हुआ, भगवान शिव जी ने तो कहा था उनसे, राम जी के लिए जब जा रहे थे, जंगल में थे राम जी लक्ष्मण जी, उन्होंने तो प्रणाम किया था, लेकिन मैया पूछ बैठी कि आपसे दुनिया प्रणाम करती है, आप किनको प्रणाम करते हो? उन्होंने कहा ये वो परमात्मा है, मेरे इष्ट देव हैं। मानी नहीं, है ना, ये तो महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं, मानी नहीं। कैसे माने? भगवान ने कहा भाई ठीक, चलो परीक्षा ले लो। संदेह हुआ ना उनको, और संदेह होने के बाद में देख लो आप आगे कथा, जब हम राम कथा सुनाएंगे तब बताएंगे कि आगे की कथा में ये हुआ कि सती को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, अपने पिता के ही यज्ञ में आत्मदाह करना पड़ा। संदेह बहुत खराब है। गरुड़ जी महाराज को संदेह हुआ था, आखिरकार उनको कहाँ जाना पड़ा? पढ़ने के लिए, उनको ज्ञान प्राप्त करने के लिए काकभूषुंड जी के पास जाना पड़ा। गरुड़ जी महाराज जो भगवान के सेवक हैं, वाहक हैं, वाहन है। ये गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी, हरि सेवक अति निकट निवासी, गरुड़ महा ज्ञानी गुण राशि। गरुड़ जी महाराज महाज्ञानी हैं, गुण के भंडार हैं, भगवान के सेवक हैं, हमेशा उनके पास रहते हैं, उनके वाहन है तो पास में रहेंगे। मगर उनको कहाँ जाना पड़ा? उनको काकभूषुंड जी के पास और अपना संदेह मिटाने के लिए जाना पड़ा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि संदेह न हो तो बहुत अच्छा, मगर चूंकि हम मनुष्य जीवन में आए हैं थोड़ा बहुत हो जाए तो ठीक है, लेकिन उसका निवारण हो जाना चाहिए। विद्यते हृदय ग्रंथि, हृदय की ग्रंथि टूट जाती है। छिद्यते सर्व संशया, सारे संशय निर्मूल हो जाते हैं। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। दृष्ट एवात्मनीश्वरे, आत्मनि ईश्वरे दृष्ट एव, जब उससे परम पिता परमात्मा का, आत्मस्वरूप भगवान का जब साक्षात्कार हो जाता है तब ये सारे काम हो जाते हैं। और यहाँ पर जो द्वितीय अध्याय है उस द्वितीय अध्याय का भी यहाँ विश्राम हो जाता है। अब अगले वीडियो में आपको तृतीय अध्याय की कथा श्रवण कराएंगे। तब तक के लिए जय श्रीमन नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री कृष्ण।